श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य में स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 4 तीसरी और 5वीं के लिए व्याकरण सिखाने वाली हूँ। हम भाषा, लिपि, व्याकरण और संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज लिंग, उसके प्रकार, सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग और कुछ नियमों के बारे में जानने जा रहे हैं। ये कौन है बच्चों? लड़का। ये तो पिताजी, ये दादाजी। ये तो पुरुष जाति का है ना? ये तो पुरुष जाति का है। ये लड़की, माताजी और दादी जी। ये तो स्त्री जाति का है ना? अभी लिंग की परिभाषा बताइए बच्चों। हाँ, शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या है बच्चों? पुरुष जाति की बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और सदा स्त्रीलिंग, सदा स्त्रीलिंग तो क्या है बच्चों? कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। उदाहरण मछली, मक्खी और तितली। लिंग परिवर्तन करते समय नर लगा दिया जाता है, जैसे नर मछली, नर मक्खी और नर तितली। अभी सदा पुल्लिंग, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण खरगोश, भेड़िया और मच्छर। लिंग परिवर्तन करते समय मादा लगा दिया जाता है, जैसे मादा खरगोश, मादा भेड़िया, मादा मच्छर आदि। पुल्लिंग की पहचान। पहाड़ों के नाम, पहाड़ मीन्स माउंटेन्स, और देशों के नाम, दैट इज कंट्रीज नेम, और ग्रहों के नाम, ग्रहों मीन्स प्लैनेट्स, और महीनों के नाम, दैट इज इंग्लिश मंथ्स एज वेल एज द हिंदी मंथ्स, और दिनों के नाम, दैट इज डेज ऑफ द वीक, एंड पेड़ों के नाम, दैट इज द ट्रीज नेम। ये सब पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की पहचान। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम और तिथियों के नाम आदि स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। लिंग, लिंग का परिभाषा क्या है? जेंडर। हिंदी भाषा में सभी शब्द, दैट इज ऑल द वर्ड्स, इट कैन बी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, दैट इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मीन्स व्हाट? दैट इज फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। मोरनी कूक रही है। By seeing this morni, we can say that it is the स्त्रीलिंग शब्द. Not only that, by identifying the kriya रही है, it tells that मोरनी is a स्त्रीलिंग शब्द। दूसरा वाक्य, मोर देख रहा है। रहा है तो क्रिया है, that is verb, action verb. Therefore, more is a pulling shabd, and in verb also we will write the same pulling. The next one, लड़का केक खा रहा है is what? रहा है तो क्रिया है, verb. लड़का तो पुल्लिंग है। लड़की और रही है दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर मोर और लड़का पुरुष जाति का है
और लड़की और मोरनी स्त्री जाति का है। ठीक है बच्चों। मोर और लड़का के लिए कहा गया रहा है। रहा है तो क्या है बच्चों? क्रिया है वो। मोरनी और लड़की के लिए कहा गया रही है। रही है तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है। बच्चों जानते हो ऐसा क्यों कहा गया है? मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं, इट बिलोंग्स टू मेल ग्रुप, तथा मोरनी और लड़की स्त्री जाति के हैं, दैट इट बिलोंग्स टू द फीमेल ग्रुप। शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, दैट इज जेंडर। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, पिता, पति, शिक्षक, शेर, हिरन आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, पत्नी, शिक्षिका, शेरनी, हिरनी आदि। अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पढ़ेंगे बच्चों। महिला, पुरुष, शिक्षिका, शिक्षक, सहपाठी, सहपाठी, लेखिका, लेखक, कवयित्री, कवि, वृद्धा, वृद्ध, सेविका, सेवक। विदुषी, विद्वान, वीरांगना, वीर, हथिनी, हाथी, दुल्हन, दूल्हा, घोड़ी, घोड़ा, सिंहनी, सिंह, अध्यक्षा, अध्यक्ष। गायिका गायिका तो स्त्रीलिंग है और गायक तो पुल्लिंग है। सम्राजी, सम्राट, महोदया, महोदय, अभिनेत्री, अभिनेता, शेरनी, शेर, छात्रा, छात्र, दादी, दादा, चाची, चाचा, नानी, नाना, चिड़िया, चिड़ा, सुनारिन, सुनार, महारानी, महाराज, पाटिका, पाठक, बुढ़िया, बूढ़ा, चूहिया, चूहिया, चूहा, मौसी, मौसा, मामी, मामा, अध्यापिका, अध्यापक। ये सब स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। कुछ शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता क्रिया के रूप से लगता है और कुछ का विशेषण से। क्रिया हमको पता है, क्रिया तो वर्ब है, दैट इज द एक्शन वर्ड। अभी विशेषण, विशेषण तो क्या है बच्चों? विशेषण तो एडजेक्टिव which describes the noun, isn't it? संज्ञा के बारे में बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, हवाई जहाज उड़ गया, उड़ गया इज देयर। बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिया वी कैन से the noun whether it is pulling or striling. Since there is a pulling, we can say easily that hawai jahaz is the pulling shabd. Let us see the next example. रेलगाड़ी जा रही है, यहाँ पर रही है is a kriya and which defines the female. Therefore we can easily say, हम आसान से कह सकते हैं कि रेलगाड़ी स्त्रीलिंग है। आगे देखिए विशेषण का, यहाँ पर कुर्सी आना है बच्चों, यहाँ पर ऊ मात्रा लगाना है, ठीक है। या दिस कुर्सी इज नथिंग बट चेयर। वी डिस्क्राइब द चेयर, हाउ वी डिस्क्राइब? वी से दैट इट इज छोटी, स्मॉल। यस, व्हाट मात्रा वी आर यूजिंग हियर? ई की मात्रा हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए छोटी कुर्सी, कुर्सी तो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर चोटी विशेषण है, इसलिए विशेषण को पहचान कर हम लोग कह सकते हैं कि कुर्सी स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों। अभी ऊंचा पहाड़, मैंने पहले ही कहा पहाड़ तो पुल्लिंग शब्द है। यहाँ को कैसे बताया गया है? ऊंचा पहाड़। देखो द mountain is very high. Therefore what we have used here? Here we have used the pulling. Therefore pahad is the pulling shabd. Therefore by identifying the kriya
by identifying the visheshan we can say the sanya whether it is striling or pulling. अभी कुछ अन्य शब्दों की सूची. There are more words which belongs to pulling and striling. Let us see children. दूध बगीचा, सोना प्रेम, पेड़ पौधा, फूल आम, केला दुख, भारत चीन, छाता ताला, पहाड़ गिलास, ये सब पुल्लिंग शब्द है. अभी स्त्रीलिंग देखेंगे बच्चों. नदी क्षमा, सर्दी गर्मी, वर्षा कार, किताब कलम, पत्ती सुंदरता, प्रसन्नता इमली, साड़ी चप्पल, कटोरी चम्मच. देखो these words will come under स्त्रीलिंग. ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है. ये भी जाने कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं. समान का मतलब क्या है बच्चों? इक्वल, बराबर. जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री आदि. फिर कैसे अलग करेंगे हम? यस, वी हैव टू राइट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस we can identify whether they belong to the male group or female group. For example, doctor आ रही है. Therefore, I have used रही है. Therefore, it says that doctor belongs to स्त्रीलिंग. If I say doctor आ रहा है, therefore I have used the verb रहा है. It belongs to the पुल्लिंग. Therefore, I can say easily that doctor is a पुल्लिंग. It belongs to the male group. Like that, we can identify the link with that of क्रिया. कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग सदा पुल्लिंग होते हैं. I said no, some of the words will come always in स्त्रीलिंग and पुल्लिंग. उनके शुरू में नर या मादा शब्द का प्रयोग करने पर उनके लिंग का बोध होता है. जैसे मैंने कहा मछली, लिंग परिवर्तन करते समय नर लगा देना है. मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली. वैसे ही सदा पुल्लिंग में परिवर्तन करते समय मादा लगा दिया जाता है. जैसे खरगोश मादा खरगोश, बेड़िया मादा बेड़िया, मच्छर मादा मच्छर. पहाड़ means you know mountains, देश means country, ग्रह planet, महीने months, दिन means days, and vriksho means nothing but the trees. They all belong to the pulling, that is masculine gender. Nadi, river, boli, languages, bhasha, lipi, script, these things will come under striling. Striling means that is the feminine gender. चींटा, चींटी, बेड़ और बेड़िया अलग अलग जातियों हैं. जातियों means it belongs to different groups. एक दूसरे के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है. Therefore, it doesn't have स्त्रीलिंग and पुल्लिंग. हम जान गए हैं. Therefore, we are at the end of the lesson. हम क्या क्या जान गए? पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. लिंग दो प्रकार के होते हैं. वो क्या क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. कुछ शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, दैट इज व्हेन वी यूज इन फ्रेम सेंटेंसेस, दैट टाइम उनके लिंग का पता चलता है. वी कैन आइडेंटिफाई द लिंग इजली बाय फ्रेमिंग द सेंटेंसेस. कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं. दैट इज सम ऑफ द वर्ड्स विल कम ऑलवेज इन पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग. ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. धन्यवाद बच्चों.